मैम की जो जर्नी रही है और ऐसी जर्नी रही है कि मॉडलिंग, ठीक है, कैबिन क्रू, तो मतलब अभी रिसेंटली उन्होंने क्विट करा है। ओके। मुझे वैसे लोकल न्यूज चैनल में जैसे नेपाली लैंग्वेज में मुझे जॉब मिला। पटना तक मैं पहुंची। पटना में मैंने मिस ग्लोबल ओके। बिहार 2018 में मैंने वहाँ पे सिलीगुड़ी की लड़की पटना हाँ चली हाँ गई। मैंने वहाँ पे टाइटल जीता था। कभी पेरेंट्स ने ये बोला कि बस पढ़ के ये डॉक्टर टीचर ये बनना है। कैबिन क्रू का मेरा वहाँ से फिर स्टार्ट हुआ क्योंकि मेरे बहुत सारे कजन्स और जान पहचान के लोग ऑलरेडी कैबिन क्रू है। उनका सोशल मीडिया में प्रोफाइल देखते वेरी फैसिनेटिंग ना, ट्रैवल कर रहे हैं, पैसा भी अच्छा मिल रहा है। एनिमल से इतना प्यार है, मैं कह रही हूँ उन्होंने गली से उठा के बेबी को, फीवर था, उसको दवाई दिलाई और उसको अभी तक अपने पास रखा हुआ है। कैबिन क्रू का जो इंटरव्यू था, आप बिलीव नहीं करोगे, कल इंटरव्यू है, रात को 11 बजे मैं सीवी निकाल रही हूँ। तो आई एम वेरी ग्रेटफुल क्योंकि मेरा जो ड्रीम डेस्टिनेशन था न्यूयॉर्क, लंदन, मैंने ये मैनिफेस्ट किया था। तो फर्स्ट थिंग, कैबिन क्रू स्कूल ज्वाइन करना जरूरी नहीं है। हाँ, क्योंकि अगर आई थिंक वो मैं फेज में नहीं होती तो आज मैं यहाँ नहीं बैठी होती। हेलो गाइस, माय नेम इज श्रेया, आई एम ए PMU आर्टिस्ट। सो आज से हम इस पेज पे स्टार्ट करने वाले हैं पॉडकास्ट। पॉडकास्ट मेरा स्टार्ट करने का एक ही मकसद था कि मैं काफ़ी टाइम से एक चीज़ फेस कर रही थी। कोई भी गर्ल हो या वुमेन हो, अगर वो जॉब कर रही है, बिजनेस कर रही है, तो उनको समझ ही नहीं आता कि मतलब बेस्ट क्या है आपके लिए, जॉब सही है या बिजनेस सही है। तो क्या होता है, जो जॉब करा उनको बिजनेस सही लगता है, जो बिजनेस करा उनको ऐसा लगता है कुछ तो हमारे पास फिक्स अमाउंट आता जो हमको हेल्प करता। तो इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैंने सोचा कि मैं डिफरेंट बिजनेस वुमेन्स जॉब जो कर रहे हैं उनकी पॉडकास्ट स्टार्ट करूं जो आपको हेल्प करे कि आपको करना क्या चाहिए। तो इस चीज़ के लिए मैं सोच रही थी हमारी फर्स्ट गेस्ट कौन होनी चाहिए जो मतलब बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन दे। तो मेरे को एक गर्ल मिली जो ऑलरेडी वर्किंग थी एज अ इंटरनेशनल कैबिन क्रू और वो डिफरेंट कंट्रीज में ऑलरेडी घूम चुकी है, जो कि लोगों का ड्रीम जॉब होता है। बट उन्होंने उस जॉब को क्विट कर दिया। तो ये रीजन मेरे को जानना था कि उन्होंने अपनी जॉब को क्विट करके एक फिटनेस कोच की जर्नी को स्टार्ट किया और उसके बीच में उनको क्या क्या चीजें फेस करने को मिली, क्योंकि एक अच्छा खासा अमाउंट मिलता है, एक अच्छी खासी सैलरी होती है कैबिन क्रू की, और अगर वो इंटरनेशनल हो तो आपको पता ही है। तो अब इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैंने सोचा उनको बुला ही लेती हूँ और स्टार्ट करती हूँ उनके साथ फर्स्ट पॉडकास्ट। तो हमारे साथ बनी रहिए। सो थैंक्स फॉर कमिंग इन आवर फर्स्ट पॉडकास्ट मैम। सो मैं काफी टाइम से सोच रही थी कि इस पॉडकास्ट के लिए कौन बेस्ट रह सकता है, तो मेरे दिमाग में ना एकदम से आप ही क्लिक करे कि मतलब मैं आपको ही बुलाऊं, क्योंकि आपकी जो जर्नी है ना, सपना देखते हैं उस जॉब का। गाइस, मैम की जो जर्नी रही है और ऐसी जर्नी रही है कि मॉडलिंग, ठीक है, कैबिन क्रू, तो मतलब अभी रिसेंटली उन्होंने क्विट करा है और अभी जो इनका मतलब बिजनेस चल रहा है फिटनेस मंत्रा का, और इनका बिजनेस स्कूल भी रह चुका है, ग्रूमिंग स्कूल रह चुका है। तो आप मुझे शुरू से बताइए कि आपका करियर स्टार्ट कहाँ से हुआ और आपने फर्स्ट क्या किया। करियर की अगर बात करें तो फर्स्ट एज एन जॉब की अगर बात करें तो फर्स्ट जॉब मेरा मीडिया में था एज अ न्यूज एंकर। अभी वो भी मुझे कहाँ से मिला, मैंने कोई ये मतलब मीडिया चैनल का एक कोर्स वगैरह नहीं किया था, पर मैं मॉडलिंग करती थी जैसे मैंने कहा। तो मॉडलिंग वगैरह किया। अब मुझे थोड़ा सा वहाँ पे लोग जानने लगे, बातचीत, मेरा कम्युनिकेशन, ये वो। तो मॉडलिंग के चक्कर में ही मतलब लोगों ने मुझे वहाँ पे क्लिक किया कि आप शायद मीडिया में भी काम कर सकते हैं। एंड तभी कोविड का टाइम था। अब कोविड में 2020 का टाइम था और कोविड में तो सब घर पे ही थे। अब मुझे भी घर पे तो लाइक लेजी हो गए थे, बोर्ड हो गए थे। तो आई थिंक कि ट्राई करना चाहिए मुझे। मुझे वैसे लोकल न्यूज चैनल में जैसे नेपाली लैंग्वेज में मुझे जॉब मिला। मैंने वो किया, करते करते इट वेंट गुड। मैंने अच्छे से न्यूज एंकरिंग वगैरह करी और फिर 2-3 साल, मतलब 2 साल ऑलमोस्ट वहाँ पे मैंने किया। टीवी पे आता था? हाँ, टीवी पे आता था, लोकल न्यूज चैनल था। फिर वहाँ से मेरा हिंदी और इंग्लिश चैनल में भी प्रमोशन हुआ। तो वो मैंने किया, बट आई न्यू कि आई एम जस्ट डूइंग दैट, लाइक क्योंकि मुझे ना ऐसा आदत था कि मैं कॉलेज कर रही थी तब। तो कोविड के टाइम में कॉलेज बंद था, तो फिर फ्री टाइम काफी था। तो मतलब मुझे था कि कुछ ना कुछ करते रहना है। आई एम लाइक दैट कि मतलब खाली नहीं बैठ सकते, कुछ ना कुछ चाहिए। क्योंकि जब स्कूल पढ़ती थी मैं, तभी ट्यूशंस पढ़ाती थी खुद। स्कूल से आके फिर घर में बच्चे आते थे 10-15, उनको ट्यूशंस। मैं जब 7-8 में थी तब से। तो इट वाज ऑलवेज लाइक ऑनगोइंग कि कुछ ना कुछ करना है, खाली तो नहीं बैठना है। तो मैंने मेरा फर्स्ट अगर करियर जॉब की बात करेंगे तो एज ए न्यूज एंकर था। जी। उसके बाद मतलब मॉडलिंग तो मैंने वहाँ पे करी, तो उतना ज्यादा वहाँ पे हुआ नहीं। उसके बाद मैं पटना तक मैं पहुंची। पटना में मैंने मिस ग्लोबल बिहार 2018 में मैंने वहाँ पे सिलीगुड़ी की लड़की पटना चली गई। मैंने वहाँ पे टाइटल जीता था। उसके बाद भी ठीक ठाक था। जैसे मैंने कहा कि ग्रूमिंग स्कूल मुझे खोलना था। वहाँ तब मुझे बस
उतना ज्यादा रियलिटी और ट्रुथ नहीं पता था एक बिजनेस, क्या ही पता होगा तब वो एज में। हाँ, obviously. तो मुझे बस था कि ग्रूमिंग स्कूल खोलना है। बट एक थिंग आई थिंक माय पेरेंट्स आर वेरी सपोर्टिव, बहुत ज्यादा सपोर्टिव। कभी पेरेंट्स ने ये बोला कि बस पढ़ के ये डॉक्टर टीचर ये बनना है, या फिर क्यों इधर उधर वो करे। आपकी नहीं और सिस्टर्स भी हैं? जी, मेरी एक सिबलिंग है, बड़ी बस। बहन है। हाँ, उनसे बहुत अच्छा, बड़ी है, 10-11 तभी साल सपोर्ट बड़ी। करते, 2-4 होते तो कहते क्या कर रहे हो? तो उनका ना एवरी टाइम यही था, मतलब उन्होंने मुझे ओपन स्पेस दिया हाँ, माइंड का कि कि जो आपको जो करना हाँ, है। जो भी करना है, जिस भी फील्ड में आपको जाना है करो, एक्सप्लोर करो। एक्सप्लोर करोगे, धक्का भी खाओगे तभी सीखोगे ना, कि ऐसे नहीं कि बांध के रखना है भी ये। तो पेरेंट्स को पता ना पॉजिटिव वे में ही जा रहे हो, ऐसे कुछ नहीं कर रहे हो, कुछ जी गलत कर जी। रहे हो। तो मॉडलिंग में नहीं, घर पे बात किया कि मुझे ग्रूमिंग स्कूल खोलना है। हमारे वहाँ पे एक भवन है, तो हम वहाँ पे जैसे कम्युनिटी के पार्ट है, तो पापा ने वहाँ पे बात करके एक सेशन वगैरह एवरीथिंग दे डिड। मतलब मुझे तो मुझे बस ऐसा रेडी होके मुझे जाना था, दे डिड दैट सपोर्ट, बैनर वगैरह बना के। बट अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हो पाया, क्योंकि स्ट्रैटेजी नहीं थी। मैं उतनी मेच्योर नहीं थी, नॉलेज नहीं था क्या करना है, कैसे करना है। तो घर के लोग तो एक्साइटेड होंगे ऑफ कोर्स, लेकिन 4-5 लोग आए थे, आई वुड से। हाँ, आए थे। फर्स्ट क्या अमाउंट मिला आपको, क्या? नहीं, दैट वाज अ फ्री ट्रायल सेशन। ओके, क्योंकि मैंने फ्री ट्रायल सेशन रखा था। तो बंद ही होना था। हाँ, बंद ही होना था उसके बाद, क्योंकि ये चीज में ना पैसा भी मॉडलिंग में मिलता है, तो आपको लगाना भी बहुत है हर बिजनेस में जी। और वहाँ पे क्या है ना, उतना अवेयरनेस नहीं है लोगों को ये मॉडलिंग, मतलब मॉडलिंग इन द सेंस बस फोटोशूट, बस उतना ही उनके माइंड में है। अच्छा, उसके पीछे बहुत कुछ है। एज अ पेजेंट में भी अगर आप जाते हैं, ब्यूटी पेजेंट वगैरह में, तो इट्स अ बहुत डिफरेंट कैटेगरीज के मॉडल्स होते हैं, बस एक ही चीज नहीं होता है, इसमें कैटेगरीज भी होती है जी। रनवे मॉडल हो गया, कोई प्रिंट मॉडल हो गया, तो ये तो जो मॉडल से जो सोच रहे हैं कि फोटोग्राफी ही मेन चीज है, तो आप ये भी देख लेना, रिसर्च कर लेना कि उसके पीछे भी बहुत सारी डिफरेंट चीजें होती है, और मॉडल्स भी डिफरेंट टाइप के होते हैं। एग्जैक्टली। तो आपके हाइट वेट इसके अनुसार मतलब बहुत सारे डिफरेंट कैटेगरीज होते हैं। तो मेरा मेन था कि मॉडलिंग स्कूल खोलने का मेन, आई वांटेड टू प्रमोट कम्युनिकेशन स्किल्स। मुझे ये सिखाना था, सॉफ्ट स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स। थैंक यू अगेन। तो इसी चीज के लिए तो लाइक लोग आए, उनको सीखना था, बट नोबडी वांटेड टू इन्वेस्ट। उनको पैसा दे के इन्वेस्ट नहीं करना था, क्योंकि इस चीज के बारे में उनको ज्यादा अवेयरनेस नहीं थी कि इम्पोर्टेंट कितना है अभी के इस टाइम पे, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन स्किल्स, ये वो। आप सही लोगों को टारगेट भी नहीं कर पाए होंगे, नॉलेज नहीं थी इतनी, आई थिंक सो, है ना? उतना नॉलेज मुझे थी नहीं, बस वही सोशल मीडिया में लोग मुझे जानते थे, पोटेंशियल नहीं पता था कि इसके बाद क्या हो सकता है। तो वैसे ही हुआ नहीं, एंड देन आई अंडरस्टूड कि पैसा भी बहुत लगाना है, ये वो। तो फिर घर से भी थोड़ा बातचीत किया, तो उन्होंने मुझे बोला कि एक पहले स्टेबल जॉब कर लेते हैं, एक स्टेबल जॉब कर लो, उसके बाद आप पैसे ये करके कर सकते हो, कुछ भी करना है तो। मुझे भी लगा हाँ सही है ना। तो मेरे काफी सारे कजिन्स एक्चुअली, पेरेंट्स इनडायरेक्टली कह रहे थे कि बस हो गया, हमसे नहीं हो पा रहा। नहीं अभी, क्योंकि एक्चुअल में, क्योंकि लाइक आई डोंट कम फ्रॉम अ वेरी क्योंकि उस चीज के पीछे कितना ही पढ़ोगे ना, कि मतलब जो चीज नहीं वर्कआउट हो रही है। अभी आपको कोई इमोशनली सपोर्ट कर सकता है, लेकिन फाइनेंशियली तो वो प्रैक्टिकल बात है, पैसे बहुत लगाने ही पड़ते। और मेरा भी उतना था माइंड कि मुझे नहीं मांगना है अब, क्योंकि स्कूल टाइम से आई वाज अर्निंग। मैं ट्यूशन पढ़ाती थी, 6-8 हज़ार तो हो जाते थे स्कूल टाइम में। तो ये मुझे ये नहीं करना था, तो मैंने सोचा कि ठीक है चलो एक जॉब ही कर लेते हैं ना, अच्छा सा कोई भी। तो ये कैबिन क्रू का मेरा वहां से फिर स्टार्ट हुआ, क्योंकि मेरे बहुत सारे कजिन्स और जान पहचान के लोग ऑलरेडी कैबिन क्रू है। अब उनका सोशल मीडिया में प्रोफाइल देखते, वेरी फैसिनेटिंग ना, ट्रैवल कर रहे हैं, पैसा भी अच्छा मिल रहा है, सब कुछ अच्छा हो रहा है। तो वैसे आई थिंक ये एक ना, मतलब सब कुछ अलाइन होते गया, क्योंकि मैंने कैबिन क्रू का इंटरव्यू कभी ढूंढा भी नहीं मुझे। हाँ ऑफ कोर्स, क्योंकि डेस्टिनी भी आपका थोड़ा सा इसमें साथ देता है। मुझे मतलब जो मेरी कजन है उसने बोला कि इधर कैबिन क्रू का ये है, फर्स्ट टाइम हो रहा था उस कंपनी का हमारे सिलीगुड़ी में इंटरव्यू, वॉक इन इंटरव्यू भी नहीं होता था, कोलकाता दिल्ली जाके लोग देते थे इंटरव्यू। सो मैं एक चीज ऐड ऑन करना चाहूंगी गाइस, ये तो मैं पर्सनली ऐड कर रही हूँ, बिजनेस से रिलेटेड कुछ नहीं है, कि ये ना मतलब भगवान हेल्प आपको करते हैं, मतलब आपकी चीजें अलाइन होती है। कई लोग कितनी मेहनत करते हैं, कुछ नहीं हो पाता, पर इनकी चीज अंदर ना एक ये है कि ये ना इतनी सॉफ्ट हार्टेड है। ये मेरी क्लाइंट है ऑलरेडी, मतलब काफी टाइम से आती है। इनको ना एनिमल से इतना प्यार है, मैं कह रही हूँ, उन्होंने गली से उठा के बेबी को, फीवर था, उसको दवाई दिलाई और उसको अभी तक अपने पास रखा हुआ है। तो ये अनकंडीशनली हर चीज करती है। मतलब फर्स्ट इन्होंने हमारा एक वीडियो बनाया था, मैं रेडी भी नहीं थी, इन्होंने खुद का ही मतलब कंटेंट क्रिएशन करते हुए इन्होंने खुद से डाला, और काफी अच्छी रीच आई, मतलब लोगों ने काफी देखा उसको, और मुझे पता भी नहीं था कि ये वीडियो बनाते हुए अंदर आ रहे हैं। तो ना ये चीज अलाइन कर रहे हैं भगवान,
ठीक है, क्योंकि ये मतलब अपने हिसाब से जो बेस्ट हो सकता है वो सबके लिए करती है, इसलिए अलाइन हो रही है। ये ना लक नहीं कह सकते इसको आप। जो चीज ये कर रही है, एनिमल्स को अपने पास रखती है, उसकी केयर करती है, हम तो खुद को ही नहीं संभाल पाते। सो ये लक नहीं कह सकते उसको प्रॉपर वे में, क्योंकि आप वहां मेहनत नहीं करो और जहाँ जी। मेहनत करो लोग नहीं कर सकते, और खुद का परिवार कोई नहीं देखता तो उनको कौन पालेगा। सो ये चीज मैं ऐड ऑन करना चाहती थी, क्योंकि मेहनत अगर आप कर रहे हो तो कुछ छोटा मोटा एनिमल्स के लिए भी करना ही चाहिए, तो हम नहीं करते हैं बेसिकली। थैंक यू मैम ये ऐड करने के लिए। हाँ, एंड हाँ। आई थिंक इंटेंशंस अगर आपका सही है तो आप Obviously, कुछ भी कर रहे हो तो वो चीज अलाइन हो जाता है। तो हाँ। वैसे ही कैबिन क्रू का जो इंटरव्यू था, आप बिलीव नहीं करोगे, कल इंटरव्यू है, रात को 11 बजे मैं सीवी निकाल रही हूँ कैजुअली कि ठीक है चलो अच्छा। ट्राई करते जाते, वॉक इन इंटरव्यू वगैरह है। लकीली एक बार में हो गया, आई गॉट सिलेक्टेड। तो उसके बाद तो सारा प्रोसेस वगैरह हुआ, बट तब भी मुझे ना एम यही था कि मैं कैबिन क्रू बनूंगी, 2-3 साल हार्डली काम करूंगी, पैसे इकट्ठे कमाऊंगी, करूंगी हाँ। और फिर ग्रूमिंग स्कूल खोलूंगी। मैं फिर भी यही था, अटकी वहीं पे थी हाँ। कि ये नहीं था कि चलो आज नहीं हुआ, 2-3 साल बाद तो होगा। वो आपको हेल्प के लिए चाहिए थी हाँ, job। वो मुझे था। वो भी ऐसी कि बिल्कुल। तो फिर उसके बाद लकीली हो गया ना, तो आई एम वेरी ग्रेटफुल, क्योंकि मेरा जो ड्रीम डेस्टिनेशंस था न्यूयॉर्क, लंदन, मैंने ये मैनिफेस्ट किया था, तो ये मैं जा पाई, इतना इजीली मैं गई ना। तो आई वुड नॉट से कि ये जो नहीं। कैबिन क्रू का था इट वाज नॉट गुड, नो इट वाज रियली गुड। हाँ। क्योंकि अगर आई थिंक वो मैं फेज में नहीं होती तो आज मैं यहाँ नहीं बैठी होती। अच्छा, मैं एक चीज पूछना चाहूंगी कि ना मेरे पास काफी बच्चे आते, मतलब नेल्स करवाते, तो जी, ऑब्वियसली जी। कॉलेज स्टूडेंट्स बहुत मैं देखती हूँ, तो किसी का ना ड्रीम है ये जॉब, तो और कईयों ने कितने कितने पैसे दिए हैं ये जो कैबिन क्रू वाले जो स्कूल्स होते हैं ना। तो मेरे को आप लोगों से ही पता चला, जैसे मेरे पास, मैंने जब ये बिजनेस स्टार्ट करा तो काफी कैबिन क्रू आए और उन्होंने मुझे बोला मैं 12th के बाद ज्वाइन हो गई, मैंने एक इंटरव्यू दिया, मैं ज्वाइन हो गई, और कई लोग ट्रेनिंग्स के लिए काफी स्कूल्स को पैसा दे चुके हैं और वो फिर भी कुछ नहीं कर पाए। तो आप क्या उनको एक स्टेप बता दो कि वो जो करना चाहते हैं तो वो कैसे इन कर सकते हैं, जरूरी है कि वो कैबिन क्रू स्कूल को ज्वाइन करे? ओके, फर्स्ट थिंग, कैबिन क्रू स्कूल ज्वाइन करना जरूरी नहीं है। हाँ। क्योंकि मैंने ज्वाइन नहीं किया था, मैंने आफ्टर ग्रेजुएशन मैं इंटरव्यू में गई थी। आई थिंक कैबिन क्रू बनने के लिए मेन चीज आपका ये कॉन्फिडेंस, कम्युनिकेशन स्किल्स और पर्सनालिटी, एंड ये हमारे डे टू डे लाइफ में भी चाहिए। ऐसा नहीं है कि बस कैबिन क्रू जब जॉब करे तभी आप एक पर्सनालिटी डेवलप दिखाओगे, फिर बाद बाकी आपका कुछ है नहीं। सो आई थिंक ये प्रैक्टिस के साथ होता है, एंड आपको डे टू डे लाइफ में भी इसको इन्वॉल्व करना है कि आप जैसे बातचीत कर रहे हो, आप बुक्स वगैरह रीड करो ना। अगर आपको इंग्लिश को अपनी लाइफ में जी, लाओ। अगर किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज में आपको चाहिए तो आप बुक्स वगैरह, न्यूज़पेपर रीड कर सकते हो, मतलब डेली प्रैक्टिस कर सकते हो उस चीज को। अब्रप्टली अगर हो गया तो फिर फंस जाओगे बीच में जाके। ये थोड़ा सा जी। है, तभी वो स्कूल से तो जाते हैं वहां फंस जाते हैं, आई थिंक वहाँ नहीं कर पाते। ये होता है। तो ये जो स्कूलिंग्स है, ये अपना पर्सनल चॉइस है, ले सकते नहीं ले सकते, बट इट इज नॉट मैंडेटरी। हाँ, क्योंकि आपको ट्रेनिंग तो आई थिंक बाद में। यस एग्जैक्टली, मतलब उसी चीज का सेम ट्रेनिंग हमें 3 महीने 4 महीने आपको कंपनी भी प्रोवाइड करती है। तो वहाँ पे भी पैसा डाल रहे हो, फिर यहाँ पे भी, फिर अभी सोशल मीडिया है ना, यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस है, उसको यूटिलाइज करके आप खुद भी अभी सीख तो बहुत सकते हो। हेल्प मिल सकती है आप लोगों को, क्योंकि जो दिल्ली के बच्चे, वही मतलब दिल्ली में बल्कि हमारा एयरपोर्ट है, दिल्ली के बच्चे ही नहीं जा पा रहे, बाहर से इतने सारे बच्चे आ रहे, मुंबई से आ रहे, सिलीगुड़ी आपने बताया, बहुत सारी जगह से लोग आ रहे हैं, और मैं उनसे पूछती रहती हूँ क्योंकि मेरे को इंटरेस्ट आता है। तो वो कहते हैं हमने कुछ ज्वाइन नहीं करा, और कुछ दिल्ली के बच्चे इतना पैसा दे चुके हैं, 1-1.5 लाख तो कुछ भी नहीं है, वो दे चुके हैं। मैं उनको बोलती हूँ आपको ट्रेनिंग मिल सकती है, आई थिंक उनका कम्युनिकेशन स्किल का भी हो सकता है, काफी चीजें हो सकती है ना, शायद इस वजह से उनका ग्रूमिंग, कम्युनिकेशन स्किल्स, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, आपका पर्सनालिटी, यही चीज वो देखते हैं। क्योंकि बाद बाकी आपको इन फ्लाइट क्या करना है, कैसे करना है, वो सब तो आपको वो सिखाएंगे ही, लेकिन आप एज एन इंडिविजुअल कैसे प्रेजेंट करते हो, बस वही देखते हैं, और बेसिक क्वेश्चंस आपको करते हैं। तो इसके लिए आई थिंक प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, और रिसर्च कीजिए बिफोर एनरोलिंग की। बहुत पैसा डालने से पहले किसी एविएशन स्कूल में रिसर्च कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, 2-3 बार खुद से ट्राई कीजिए, ट्राई करना चाहिए, और उसके बाद ही तो आप मतलब जैसे कि मान लो कोई इंग्लिश नहीं बोलता, अगर वो डोमेस्टिक ज्वाइन कर सकता है, करना चाहे तो भी इंग्लिश चाहिए ही चाहिए? हाँ, इंग्लिश और हिंदी बेसिक दोनों चाहिए ही होगा। अच्छा, इंटरनेशनल तो आप इंग्लिश ही जा सकते हो ना, हिंदी भी चाहिए? जी जी। अच्छा, ओके। तो फिर आपने स्टार्ट किया अपना जॉब, तो मजा आया? हाँ, इनिशियली मैं मुंबई पहुंची, काफी एक्साइटेड थी क्योंकि फर्स्ट टाइम ना एक सिलीगुड़ी टाउन से मैं मुंबई स्टेट में गई। बहुत मजा आया तब तो, क्योंकि ट्रेनिंग पीरियड था ना हमारा, थोड़ा लंबा हो गया था ट्रेनिंग, 4-5 महीने का हो गया था, डिले वगैरह हो गया। जेन्युइनली मजा आया, अच्छा लगा। एंड पढ़ना लेकिन बहुत पड़ता है, मैं ये चीज बताना चाहूंगी। नहीं पढ़ना चाहते काफी लोग बोलते हैं
नहीं पढ़ सकते, इसलिए मैं ये जॉब अगर इस हाँ। करियर पाथ को देख रहे हो, यू हैव टू बी इंटेलेक्चुअल, पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि फ्लाइट बस कैबिन क्रू का जॉब ये नहीं कि आप बस खाना सर्व करो, सेफ्टी इंपॉर्टेंट है, तो उसमें आपका फ्लाइट का अंदर का बाहर पाथ सब कुछ पढ़ना पड़ता है, प्रोसीडियर्स होते हैं जिसको फॉलो करना होता है, टफ एग्जाम्स देने होते हैं, वाइवाज होते हैं, सब इंग्लिश में जी। होते हैं। हाँ, इंग्लिश हिंदी दोनों। अच्छा, वो दोनों हाँ, ऑप्शन आपको दोनों मिलते हैं। हाँ, अगर लेकिन आपको गवर्नमेंट स्कूल का है बेसिकली तो कोई हाँ, प्रॉब्लम नहीं है। दोनों आप कर सकते हैं। इट जस्ट मैटर्स कि आप कोई भी लैंग्वेज में बात करें, आप कितने कॉन्फिडेंट हैं, आपका पर्सनैलिटी कैसा है। अच्छा, अच्छा। तो मुंबई में ट्रेनिंग हुआ तब तो अच्छा था, दोस्त भी थे, सब कुछ था। और फिर हमारी ट्रेनिंग के बाद बेस मिला हमें दिल्ली। अब वो भी नया जगह ना, नया शहर। अब पहले मैं दिल्ली बचपन में आई थी, उतना मुझे याद नहीं है, लेकिन फिर भी अब अकेले रहना पड़ रहा है अब आने के बाद, तो एक्साइटिंग ही था, आई वुड से। अच्छा, जी। पूरा आपका एक्साइटिंग हाँ, था। एक्साइटिंग ही था, स्मूथली गया ट्रेनिंग। तो आपने कितने साल किया ये जॉब? मैंने 2.5 years। तो इसमें कुछ एग्रीमेंट भी होता है? हाँ, एग्रीमेंट हमारा 5 years का था। आई थिंक ये 28 में खत्म होगा, 22 से स्टार्ट किया था, तो 2.5 years में आई। तो मतलब Quit this अगर job। आप इतना अच्छा जॉब कर रहे थे, अच्छी खासी अर्निंग भी आई नो, तो मतलब जब आपने क्विट करने का सोचा, अपने पेरेंट्स को बताया, उन्होंने कुछ बोला आपको? हाँ, मैं ना क्विट करने का ना, जब मैं ऑनेस्टली बताऊंगी, मैंने जब काम करना स्टार्ट किया, 1 साल के बाद ही मैंने सोच लिया था कि इसको मैं ज्यादा नहीं खींचूंगी। ओके। फर्स्ट रीजन बीइंग, मैंने देखा कि अपना हेल्थ, क्योंकि काम अच्छा है, यू गेट द मनी, आपको पैसा मिल रहा है, अच्छा, आप बहुत जगह आप ट्रैवल कर पा रहे हो, विच इज अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग, क्योंकि लोग ना बाहर जाने के लिए ना कितना मैनिफेस्ट करते हैं, सोचते हैं। मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ, क्योंकि न्यूयॉर्क, लंदन ना, यूएस, ये सब मैं अच्छे से घूम के आ गई, लेकिन एक स्टेटस दिया मुझे उस जॉब ने, लेकिन फ्रीडम नहीं दिया। आई वुड से दैट। जी, एक स्टेटस था कि हाँ, आई एम अ कैबिन क्रू, आई एम अर्निंग वेल, बाहर से आई यूज्ड टू लुक वेरी फिट एंड गुड, बट इनसाइड आई वाज लाइक, आई थिंक, आई डोंट नो, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, बट इनसाइड फिजिकली से ज्यादा मेंटली आई वाज बीइंग वेरी मच डिटोरेटेड। मतलब किस वजह से ऐसा होता था? लाइक आपके शेड्यूल के हिसाब से होता था? हाँ, एक रीजन तो ये है, स्केड्यूल की वजह से होता था, एंड दूसरा आई वुड से आपका स्केड्यूल, टाइमिंग, खाना पीना, यही है जो आपका स्लीप साइकिल वगैरह सब कुछ खराब हो गया। हाँ, फिक्स नहीं है। एंड लेकिन ना मुझे मतलब वो स्पार्क नहीं मिल रहा था उस काम में। आई वुड से दैट इज माय पर्सनल है ना, फ्रीडम चाहने वाली, दैट इज माय पर्सनल थिंग। काम अच्छा है, यू गेट टू गो, लाइक काम के हिसाब से पैसा भी मिल रहा है आपको, एवरीथिंग इज गुड, बट मुझे ना एक वो नहीं था, बहुत मोनोटोनस हो गया था लाइफ।